हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक विशेषण के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए बात करते हैं विशेषण की परिभाषा के बारे में। तो विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, काला, दयालु, ईमानदार आदि। ये जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वही विशेषण कहलाएंगे। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में। संज्ञा के रूप, रंग, आकार, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, गणना आदि का बोध विशेषणों द्वारा, विशेषण पदों द्वारा ही होता है। दोस्तों, विशेषणों के द्वारा संज्ञा के रूप, आकार, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है विशेषण जातिवाची संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित कर देते हैं। जैसे गाय संज्ञा से सभी गायों का बोध होता है, किंतु काली गाय कहने से काले रंग की गायों का ही बोध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विशेषण होता है वह जातिवाची संज्ञा की जो बहुत मात्रा होती है उसको एक निश्चित मात्रा में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण जैसे कि दिया गया है कि गाय, गाय कहने से उसमें सभी प्रकार की गाय आ जाती हैं। जैसे काली गाय, सफ़ेद गाय और भी कई प्रकार की गाय होती हैं। कई प्रकार के रंगों की जो गाय होती हैं वो केवल गाय कहने से आ जाती हैं। किंतु जब हम एक विशेष शब्द काली गाय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ जो काली शब्द है वो विशेषण है, तो इससे केवल काले रंग की गायों का ही बोध होता है। फिर है अगला हमारा पॉइंट विशेष। तो क्या होता है विशेष, आइए जानते हैं विशेष्य की परिभाषा। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वही विशेष्य होगा। याद रखना है हमें कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण है हमारा मोहन बुद्धिमान है। यहाँ विशेषण पद बुद्धिमान मोहन संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः मोहन विशेष्य है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो बुद्धिमान शब्द, जो विशेषण यहाँ पे बुद्धिमान प्रयोग हुआ है वह मोहन शब्द, मोहन जो संज्ञा है उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ बुद्धिमान विशेषण तथा मोहन विशेष्य हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं तथा जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले ही आता है। दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है और जो शब्द
विशेषता सूचक प्रयोग होता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले आता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, मुझे मीठे बिस्कुट अच्छे लगते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है हमारा, सड़क पर काली घोड़ी भाग रही है। तीसरा उदाहरण है हमारा, बाजार से 1 किलो चावल लाओ। उपर्युक्त वाक्यों में बिस्कुट, घोड़ी, चावल तीनों विशेष्य हैं, परंतु मीठे, काली, 1 किलो शब्द विशेषण हैं। उदाहरण में जो मीठा दिया गया है, मीठे बिस्कुट बिस्कुट जो हैं वो मीठे हैं, अर्थात ये विशेषण है मीठे। यहाँ घोड़ी जो काली है, घोड़ी की विशेषता, ये भी विशेषण। 1 किलो चावल लाने हैं, ये भी विशेषण। और हमारे विशेष्य जिनकी विशेषता बताई गई है, बिस्कुट, घोड़ी और चावल, ये हमारे विशेष्य हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा, विशेष कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं, अर्थात विशेषण के प्रयोग करने के 2 प्रकार, या तो विशेष्य से पहले होगा या विशेष्य के बाद होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह किस प्रकार होता है। पहला उदाहरण है हमारा, लड़का बुद्धिमान है। तो यहाँ बुद्धिमान शब्द विशेषण है और विशेष्य उससे पहले दिया गया है, अर्थात विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है हमारा, आम मीठे हैं। यहाँ भी विशेषण मीठे, विशेषता सूचक शब्द मीठे दिया गया है और आम के बारे में बता रहा है, तो आम हमारा विशेष्य हो जाएगा और विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग किया गया है। फिर अगला उदाहरण है हमारा, तुम्हारा भाई योग्य है। यहाँ तुम्हारा भाई योग्य है, यहाँ विशेषण जो योग्य है योग्य शब्द विशेषण है और तुम्हारा भाई ये विशेष्य हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण कहते हैं और बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। तो एक बात हमें और पता लग गई कि यदि जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले आएगा तो वह विशेष्य विशेषण कहलाएगा, और यदि बाद में विशेषण आएगा तो वह विधेय विशेषण कहलाएगा। अब बात करते हैं विशेषण के कार्यों के बारे में। तो विशेषण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है दशा, अवस्था या आकार बताना, अर्थात दशा, अवस्था और आकार बताना विशेषण का कार्य होता है। जैसे यह संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था या आकार को बताता है, यानी कि जो विशेषण है वह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था और आकार को बताता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, वह बीमार है। तो यहाँ जो बीमार शब्द दिया गया है विशेषण है और जो दशा का बोध करा रहा है कि वह, उसकी दशा कैसी है, तो वह बीमार है। दूसरा उदाहरण है, मैं बूढ़ा हूँ। इस उदाहरण में अवस्था का बोध हो रहा है। जैसे उदाहरण है, मैं बूढ़ा हूँ,
तो यह उसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है कि वह कौन सी अवस्था में है, तो वह बुढ़ापे की अवस्था में है। यहाँ जो बूढ़ा शब्द विशेषण प्रयोग हुआ है वह अवस्था का बोध करा रहा है। अगला उदाहरण है हमारा, भाला नुकीला है। इस उदाहरण में जो नुकीला विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है वह भाले के आकार को प्रदर्शित कर रहा है कि भाला कैसा है, अर्थात भाले का आकार नुकीला है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, विशेषण के दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य है विशेषण का निश्चित संख्या या परिमाण बताना, अर्थात निश्चित संख्या और परिमाण की जानकारी भी विशेषण देता है। आइए जानते हैं यह किस प्रकार होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण को बताता है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम होगी उसकी निश्चित संख्या को बताएगा या परिमाण को बताएगा। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि यह किस प्रकार होता है। पहला उदाहरण है हमारा, 2 लड़के आ रहे हैं। यहाँ जो 2 लड़के शब्द आया है वह निश्चित संख्या को बता रहा है कि कितने लड़के आ रहे हैं, तो एक निश्चित जानकारी मिल रही है कि 2 लड़के आ रहे हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, 2 लीटर दूध दो। तो यहाँ भी जो विशेषण है वह निश्चित परिमाण की जानकारी दे रहा है, अर्थात 2 लीटर निश्चित परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है कि कितना दूध देना है, 2 लीटर दूध देना है। अब बात करते हैं विशेषण के तीसरे कार्य के बारे में। तो विशेषण का तीसरा कार्य है अनिश्चित संख्या या परिमाण बताना। विशेषण का तीसरा कार्य है अनिश्चित संख्या या परिमाण बताना। इससे पहले हमने पढ़ा निश्चित संख्या या परिमाण बताता है विशेषण, इसी प्रकार अनिश्चित संख्या और परिमाण भी बताता है। कभी कभी यह संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण भी बताता है, जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं। कुछ लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ जो कुछ लड़के हैं वह एक अनिश्चित संख्या है। हमसे पूछा गया कि कितने लड़के आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो हमने आंसर दिया कि कुछ लड़के आ रहे हैं, जो कि लड़कों की अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण है हमारा, थोड़ा दूध पी लो। यहाँ भी अनिश्चित परिमाण को प्रदर्शित किया जा रहा है कि थोड़ा दूध पी लो। हमसे कहा गया कि थोड़ा दूध पी लो, अर्थात हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि हमें कितना दूध पीना है, थोड़ा सा दूध पीना है, जो अनिश्चित दूध के अनिश्चित परिमाण को व्यक्त कर रहा है। अब बात करते हैं विशेषण के चौथे कार्य के बारे में। विशेषण का चौथा कार्य है गुण तथा दोष बताना, अर्थात विशेषण किसी के गुण और दोष भी बताता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को भी बताता है, जैसे सोहन पढ़ने में तेज है। तो सोहन पढ़ने में तेज है, यहाँ जो तेज शब्द है यह उसके गुण को प्रदर्शित
कर रहा है कि वह पढ़ने में तेज है। जो सोहन है वह पढ़ने में तेज है, उसकी यह क्वालिटी है, उसके अंदर ये गुण है। अगला उदाहरण है हमारा, वह डरपोक है। तो यहाँ उसके दोष को बता रहा है कि उसके अंदर क्या कमी है। तो वह डरपोक है, अर्थात यह उसके दोष को बता रहा है। तो ये थे विशेषण के कार्य। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद और उन भेद की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हमारे इस चैनल पे आपको सभी हिंदी के सभी टॉपिक बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे और सभी हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाए जाएंगे। और हम ऐसी आशा करते हैं कि यदि आप हमारे माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो यूपी टेट के पेपर में आपके 30 में से 27 या 28 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।